ईश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार परमेश्वर इस फेसबुक के माध्यम से आप सब लोगों के साथ में मुलाकात करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर सा अवसर दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। BLJC के सभी संत जनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों के साथ में बने रहे, आप सब लोगों को आशीष करें। अब अभी तक हम लोग गीतों के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा किए। अब हम लोग वचन के जरिए प्रभु के सम्मुख में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसमें 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई उन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ शास्त्र कहता है, यहूदियों में से एक सरदार, एक गुरु निकोदेमुस नामक का एक फरीसी जो है था के अंदर से दूर कर देते थे। यीशु को अगर कोई मैसिया करके या प्रभु करके मानने लगेगा तो उसको उस समय में उस यहूदी सिनागोग से बाहर कर देते थे। अब देखिए, ये रात के समय में यीशु के पास आकर कहता है रबी। रबी का मतलब है शास्त्र लेख में वही यूहन्ना का किताब के अंदर यदि 13वां अध्याय में आएंगे कहता है, यूहन्ना 13वां अध्याय 13 और 14 को पढ़िए। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो। देख लेना, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, ठीक ही कहते हो, मैं वही हूं। गुरु भी मैं हूं और प्रभु भी कौन है? मैं हूं। अब यहां निकोदेमुस कहता है रबी। रबी बोलने गुरु। आप परमेश्वर से आया हुआ कौन है? टीचर है। अब उसके बाद में लिखता है, यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन पढ़ो, क्या लिखता है? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तो परमेश्वर की ओर से कौन होकर आया? बोलता गुरु होकर आया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज कितने ऐसे गुरु लोग हैं जो इस परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होते हुए वो लोग उस प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन यहां निकोदेमुस जान लिया है, ये प्रभु है और ये कौन है? गुरु है। और वो कहता है, अगर ऐसा आप परमेश्वर की ओर से नहीं आए होते
तो ये चमत्कार को कोई भी नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके बाद में तीसरा वचन में यीशु मसीह कहते हैं, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ नए सिरे से जन्म के बारे में परमेश्वर निकोदेमुस को सिखाते हैं। हालेलुया। नबी ने एक संदेश दिया है, बॉर्न अगेन, ये नए सिरे से जन्म लेना। जब तक नए सिरे से एक व्यक्ति का जन्म नहीं होता, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या नहीं कर सकता, वो प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये नया जन्म के बारे में जब परमेश्वर ने निकोदेमुस के पास बात करने के समय में, चौथा वचन में निकोदेमुस कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, जब मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। परमेश्वर आत्मिक प्रकार से बात कर रहा है, और निकोदेमुस जो बहुत बड़ा गुरु है, ये उसको शारीरिक दिशा में समझ कर ले रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का भाषा शब्दें जो है मनुष्य के पास जब आता है, उसको समझने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं। उदाहरण के लिए, लाजरस मर गया था, लोग बोले मर गया, परमेश्वर ने कहा लाजरस निद्रा में है, आओ चलो हम जाकर उठाएंगे उसको। याईर की बेटी मर गई, परमेश्वर कहता है चलो हम जाकर उसको क्या करेंगे, उठाएंगे, नींद में है। तो मनुष्य का भाषा और परमेश्वर का भाषा मतलब शब्द, ये दोनों में अंतर है। एक मनुष्य के जीवन के अंदर परिवर्तन को लाने के लिए या उस मनुष्य का जीवन परिवर्तन होने के लिए ये बाइबल की 66 किताब की जरूरत नहीं है, एक वचन काफी है, उस मनुष्य की जिंदगी में रोशनी को ला सकता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये कहता है वृद्ध वय में कैसा माँ के गर्भ में दोबारा वो प्रवेश करके वो पैदा हो सकता है क्या। तब परमेश्वर का वचन 5वां वचन कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक व्यक्ति जल और आत्मा से नहीं जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य के अंदर जाने के लिए जल से भी जन्म लेना है और साथ ही साथ में आत्मा से भी जन्म लेना है। जल और आत्मा से जब तक नहीं जन्म लेगा तब तक परमेश्वर के राज्य में वो क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। अब एक व्यक्ति जब तक दोबारा जन्म नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य के हकदार नहीं बन सकता। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ शास्त्र लेख हमें सिखाता है, इसको समझ में नहीं आया। यहाँ 7वां वचन में कहता है, देखिए पढ़िए, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यहाँ नया जन्म के बारे में शास्त्र लेख हमें क्या करता है, सिखाता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रभु कहता है उसको, इज़राइल के अंदर तू प्रचारक है। 10वां वचन को पढ़ो।
यह सुनकर हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी तो इजरायलियों का कौन है? गुरु होकर भी। इजरायली का कौन है तू? गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? क्या इन बातों को नहीं समझता? हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। गवाही को क्या नहीं करते? ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस नया जन्म के बारे में नबी प्रचार करने के टाइम में बोलता है, उस समय में 900 से अधिक संस्थाएं थी करके, और 900 से अधिक अलग अलग विचारे हैं नए जन्म के बारे में। लेकिन आज के दिन में देखेगा तो 900 संस्थाएं नहीं है, लगभग 30,000 संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशन। तो 30,000 डिनोमिनेशन बोलने से 30,000 किस्म के नए जन्म के बारे में लोगों के पास अलग अलग रीति का जो है चीजें होगी। लेकिन शास्त्र लेख हमें क्या सिखाता है? शास्त्र लेख के अंदर यदि आप देखेंगे, परमेश्वर का वचन कलीसिया को बढ़ाने के लिए, कलीसिया को सिद्धता के अंदर लेकर आने के लिए, कलीसिया के अंदर 5 किस्म का सेवा को प्रभु ने रखा है। इस 5 किस्म का सेवकाई कलीसिया को बढ़ाने के लिए, 5 किस्म का सेवकाई किसके लिए है? कलीसिया को बढ़ाने के लिए। एफेसियों का किताब 4 अध्याय में आई है, 10 से पढ़िए। और जो उतर गया, हाँ, यह वही है, हाँ, जो सारे आकाश से हाँ, ऊपर चढ़ भी गया, हाँ, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को उसने क्या किया? भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया। और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिए। उपदेशक करके नियुक्त करके दे दिए। यहाँ शास्त्र लेख में लिखता है, कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ता, कुछ लोगों को सुसमाचारक, कुछ लोगों को चरवा, और कुछ लोगों को टीचर। 5 किस्म का सेवकाई है। और ये 5 किस्म का सेवकाई परमेश्वर इसलिए दिया ताकि कलीसिया जो है सिद्धता के अंदर आ जाए। 14वां वचन को पढ़िए, हिंदी में क्या लिखता है? ताकि हाँ, हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। बहुत तरह का गलत उपदेश है इस संसार के अंदर घूम रही है। उन सारी उपदेशों से बचकर प्रभु अपना मंडली को अपने पवित्र वचन के द्वारा वो बनाना चाहता है। जैसा प्रभु वचन है वैसा उसका कलीसिया भी क्या बने? वचन बने। देख लेना, शास्त्र ले कहता है कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ता, कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को स्वार्थकार, कुछ लोगों को पास्टर और कुछ लोगों को टीचर करके क्या कर रहा है? प्रभु चुनकर ले रहा। किसके लिए? उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए। अब देखिए, आत्मिक प्रकार का 9 वरदान है। उस 9 वरदान में परमेश्वर का कलाम कहता है, और 9वां वरदान परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह का जो सेवक
जो सच्चा चरवा जो है अपने कलीसिया के लिए योग्य भोजन को वो क्या करता है, खिलाता है। परमेश्वर उसके जरिए उस मंडली को क्या करता है, खिलाता है। नबी एक शब्द को बात करता है इधर, वो शब्द ये है, एक जानवर लोग जो है एक जगह में चरने के लिए जाता है, घोड़ों के बारे में वो बात करता है, और वो जगह का जो घास जो है, वो घास एकदम वहां जो झाड़ जो उत्पन्न है वो जहर से भरा हुआ है। अगर उसको घोड़ा या कोई जानवर खाएगा तो मर जाएगा। ऐसे स्थिति में कोई भी चरवा ये नहीं चाहेगा अपना जानवर, या घोड़ा होने दो या गधा होने दो या मेमना होने दो या बकरा होने दो, उसको ले जाकर वहां चराए, क्योंकि उसे मालूम है वहां जहर है। उसी रीति से एक सच्चा चरवा जो परमेश्वर से चुना गया है, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको सिखाकर जो प्रभु चलाते हैं, उस दास के द्वारा अपना मंडली को जो है वो अच्छा भोजन को क्या करता है, खिलाता है। जिस तरह से दाऊद नबी कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवा है, वो मुझे हरी हरी चरादों पे चलाता है करके। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो कोई भी चरवा वहां जहर है करके मालूम होने के बावजूद में भी अपने मेंढरों को नहीं बोलेगा तुम वहां जाकर चरो करके। तो इस अंतिम समय के दिनों में पूरा दुनिया के अंदर जो है संदेश के अंदर मिलावट, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर मिलावट खाना नहीं खिलाता, परमेश्वर सही खाना खिलाता है। तो दोबारा जन्म लेना, इस यीशु मसीह का महत्वपूर्ण ये उपदेश, इसका अर्थ क्या है? हम किसी से हाथ मिलाने से दोबारा जन्म नहीं ले लेते। कोई चर्च में जाकर नाम दर्ज करने से हम क्या नहीं होते, दोबारा जन्म नहीं लेते। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दोबारा जन्म बोलने से परमेश्वर के घर में पैदा होना पड़ता है। इधर परमेश्वर के घर में क्या करना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहता है दोबारा जन्म लेना, ये शब्द का बहुत सारे अर्थ है। हम लोग पूरे हृदय से उसको अब ढूंढेंगे और उसका अर्थ क्या है करके हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे करके वो नबी बताता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज पूरा दुनिया के अंदर देखेंगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था में जाकर बैठकर वो सोचकर बैठा है मेरा नए सिरे से क्या हो गया, जन्म हो गया करके। नहीं, नए सिरे से जन्म बोलने से आप दोबारा जन्म लेना अवश्य है। कैसा जन्म लेंगे? दोबारा जन्म लेना बोलने से परमेश्वर का शास्त्र लेख के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, नबी बात करने के टाइम में बोलता, ये आबेल जब मेमना को बलि चढ़ाने के लिए ले गया था, उस मेमना को बलि चढ़ाने के लिए जब ले गया, उस समय में उस बलि के साथ में उसने अपने आप को भी क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। बलि के साथ में अपने आप को क्या करना, समर्पण करना। जुना करार में यदि आप देखेंगे, 2 मेमना को लेकर आना है। एक मेमने के ऊपर क्या करेगा, लोग हाथ रखेंगे, अपने पापों को पूरा उस मेमने के ऊपर क्या कर देंगे, ढो देंगे। उसके बाद में उसका बलिदान होगा और दूसरा मेमना को जो है जिंदा ऐसे ही जंगल में क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो ये नए सिरे से जन्म लेना तो हमको किधर लेकर आता है, एक मरण के अनुभव के अंदर लेकर आता है। और यहाँ हम शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, यहाँ आबेल
जब बलिदान के लिए लेकर आया मेमना को, नबी कहता है उस मेमने के साथ साथ आबेल भी क्या कर दिया, अपने आप को बलिदान के रूप में प्रभु के हाथों में दे दिया। तो आज हमारी क्या फैसला है प्रियो? आज हमारी जिंदगी किस तरह से है? यदि हमारे अंदर आज भी संसार की आशाएं हैं, इस संसार की लालचें हैं, इस संसार की बातें हैं, तो इसका मतलब अभी तक हमारा क्या नहीं हुआ? दोबारा जन्म नहीं हुआ है। शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, यहां गणना के अंदर एक बात को बताता है। गणना के अंदर कौन सी बात को बता रहा है? गणना 21वां अध्याय, उसमें 8 और 9 को पढ़ना। गिनती 21 में 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ शास्त्र लेख कहता है, इस 21वां अध्याय को आप लोग बाद में पढ़ लेना। लोग मूसा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में जब उठे, वहां परमेश्वर का कलाम कहता है, सर्प लोग आकर क्या किया? लोगों को डसने लगा और लोग मरने लगे। 7वां वचन में लोग मूसा के पास आकर कहता है, क्या बोलता है देखिए, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। हमने क्या किया है? पाप किया है। इन लोग पापों को क्या कर रहा है? कबूल कर रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उनको ऊपर जब सांप काटा, उस सांप का जहर निकालने के लिए कोई दवा नहीं था, और वो जहर जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उधर मरण को लेकर आता है। वहां किसी भी प्रकार का उस जहर को तोड़ने के लिए दवा नहीं था। जिस तरह की आज विश्व भर में कोरोना के लिए कोई दवा नहीं है, वैसे यहां भी इस सांप का जहर जो मनुष्य के अंदर प्रवेश होता है, वो बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मूसा के पास आकर वो लोग क्या करने लगे? गिड़गिड़ाने लगे, आपके विरोध में बात किए, हमने पाप किया। ये सर्प हमारे बीच में से निकलने के लिए यहोवा की ओर क्या करे? प्रार्थना करे करके मूसा लोगों के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब उस जहर से बचने के लिए लोग किसके पास आए? परमेश्वर के पास आए। आज भी इस कोरोना से मुक्त पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के घोड़े के आने से उसने हमें चंगा किया करके हम लोग क्या करते हैं? शास्त्र लेख में देखते हैं। हालेलुया। और उसके बाद में 8वां वचन कहता है, पढ़िए 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। देख लेना, यहाँ उनके लिए एक उपाय है। वहां वो सांप को बनाकर एक लकड़ी के ऊपर क्या कर दे? बोलता टंगा दे, लटका दे। आज भी आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर के टेबल में एक चीज दिखेगा आप लोगों को, एक चढ़ी जैसा लगेगा, उसके ऊपर सांप टंगा हुआ दिखने में आएगा। वो चंगाई का निशानी है प्रियो। यहाँ परमेश्वर ने बोला एक सांप बनाना, वो भी कैसा? पीतल का सांप, एकदम हार्ड।
परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहता है आबेल बलि के साथ में उस वेदी पे क्या हो गया, मर गया। अपने बलि को चढ़ाया, अपने पापों के लिए बलि को चढ़ाने के बाद वो अपने बलि के साथ में उस वेदी के ऊपर क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। यदि हमको दोबारा जन्म लेना है, नबी कहता है दोबारा जन्म लेना है, जैसा मसीह मरे वैसे हमको भी क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जैसा मसीह मरे वैसा हमको भी क्या करना पड़ेगा, वेदी में मरना पड़ेगा। मरना बोलने से क्या है, रोमियो का किताब में शास्त्र लेख में यदि हम देखते हैं, बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ में हम क्या किए, गाड़े गए करके। हालेलुया। वहां दोबारा जन्म लेना बोलने से मसीह के साथ में मरना, तुम और वो बलि एक साथ में उस वेदी के ऊपर क्या करना चाहिए, मरना अवश्य है। तभी चलकर आप दोबारा क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। उस सर्प के अंदर, उस सर्प अपने अंदर कोई भी जीवन को क्या नहीं किया, नहीं दिया। वो क्यों पीतल का सर्प बनाने के लिए बोला करके आप पूछ सकते हैं। नबी कहता है वो पीतल जो है जजमेंट है, और ईश्वरीय जो न्याय का जो समय जो है उसको वो दर्शाता है। और जुना करार के अंदर शास्त्र लेख में आप देखेंगे तो वहां बलि जो है उसको जलाए जाना के लिए वहां वेदी बनाया गया था, और वो वेदी जो है पीतल का था। आइए निर्गमन 38वां अध्याय में 30वां वचन, 38 में 30। उससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की जंजीरी और वेदी का सारा सामान, और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां। 39 में 39। पीतल की जंजीरी, डंडो, और सारे सामान समेत पीतल की वेदी। पीतल की वेदी करके यहाँ बात कर रहा है। देखिए नबी कहता है पीतल का क्यों, वो क्यों पीतल था करके आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि पीतल जो है व्यवस्था को दर्शाता है, अपना न्याय को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है प्रियो। और जुना करार के अंदर जो भी बलि चढ़ा देते उस बलि को उस पीतल के वेदी पर क्या करते थे, उसको जलाते थे। और ये पीतल न्याय को दर्शाता है। जिस तरह से एलिया उसके दिनों में अपना जब प्रार्थना को उसने समाप्त किया, उसने बोला मैं जब तक नहीं कहूँगा तब तक ना तो ओस गिरेगी ना तो बारिश आएगा। तब यह आकाश जो है पीतल सा हो गया करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं। मैं जब तक नहीं कहूँगा तब तक ना तो ओस गिरेगी ना तो बारिश आएगी करके वहाँ डायरेक्टली क्या किया, बात किया है। और नबी कहता है आकाश पीतल के समान दिखने में आया। वो क्या है, वो अविश्वास करने वाले लोगों के ऊपर ईश्वरीय न्याय है। और परमेश्वर को छोड़कर अविश्वास करने वाले देश के लोगों के ऊपर परमेश्वर का वो जजमेंट है करके नबी कहता है। और यहाँ ये सर्प जो है इसको पीतल में बनाया गया। और शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं ये सर्प का न्याय जो है एदेन वाटिका में हुआ है। सर्प का न्याय किधर हुआ है, एदेन वाटिका के अंदर। परमेश्वर ने कहा तू जब तक जिंदा रहेगा तब तक तू क्या करेगा, किसको खाएगा, मिट्टी को खाएगा। और तू जिंदगी भर कैसा चलेगा, रेंगेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों वो पीतल, जिस पीतल के अंदर जान नहीं है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर भी इस संसार में आने के समय में
नबी कहता है जैसे उन दिनों में जिनको भी सांप काटा, वो लोग उस पीतल का सर्प जो ऊपर उठाया गया था, उस सर्प के और जो कोई देखेगा वो बच जाएगा, उसी रीति से अब मसीह की ओर जो कोई देखेगा वो बच जाएगा। और वो बचने के लिए ही नबी कहता है हम मसीह की ओर देखने के लिए एक ही व्यक्ति, वो स्वयं परमेश्वर देह में प्रकट हुआ और वो धरती में आया, सभी के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, उस न्याय को, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उंडेला गया और वो वहां सलीब पर जो है उसका शरीर जो है फाड़ा गया। और यही एक सच्चा न्याय था, जजमेंट था। वो अकेला ही परमेश्वर उस दंड को क्या कर लिया, सह लिया। कोई दूत उसको मदद नहीं किया, कोई मनुष्य उसको मदद नहीं किया, कोई कलीसिया उस परमेश्वर को मदद नहीं किया, उसका माँ उसको मदद नहीं किया, उसके भाई लोग उसको मदद नहीं किया और ना तो पिता ने उसको मदद किया। वो अकेला ही मरा, वो परमेश्वर से टोटली छोड़ दिया गया और सारे निसर्ग भी उसके मरण के अवस्था में उसको क्या नहीं कर सका, मदद नहीं कर सका करके हमें दिखाने के लिए वो अकेलापन में ही क्या किया, मरा है। वहां उसके साथ कोई मित्र नहीं था, कोई फादर नहीं था, कोई पोप नहीं था, कोई चरवा नहीं था। वही मरण है। वो नबी कहता है वो सर्प के अंदर कोई जीवन नहीं था, वो पीतल का सर्प, वो टोटली एक दृढ़ एक चीज है वो, और वही जो है जुर्माना था करके लिखता है। ये धरती अपने विषय में शर्मिंदा होने तक वो मरा, ये तारांगन जो है शर्मिंदा होने तक वो मसीह वहां मरा, और सूरज वहां उदय नहीं हुआ, वो उतना वेदना को क्या किया, अनुभव किया। वो चंद्रमा अपने रोशनी को ना देते हुए रोक दिया, इतना उसने वेदना को क्या किया, अनुभव किया। इस पृथ्वी के सारे चीज जो है एकदम अंधकार के अंदर चला गया। शास्त्र लेख हमें सिखाता है, मैथ्यू 27वां अध्याय में 45वां वचन में इस रीति से कहता है, सर 45 दोपहर से लेकर हाँ तीसरे पहर तक हाँ उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। सारे देश में अंधेरा छा गया। उसका मरण को एक भी देख नहीं सका, सब अपने रोशनी को खो दिए। नबी कहता है वो मध्य रात्रि होगा, उस अंधकार उतना जो है वहां वो वेदना के अंदर था। आप लोग महसूस कर सकते हैं, इतना अंधकार था, वहां कुछ भी नहीं था। उसके जैसा आज तक कोई इतना वेदना को अनुभव नहीं किए, कोई भी नहीं। कोई भी मनुष्य उस मरण के भीतर जा ही नहीं सकता, लेकिन वो परमेश्वर उस वेदना को अनुभव किया। उस परमेश्वर हम सब के अधर्मों को उसके ऊपर क्या कर दिया, लाद दिया, और उसके ऊपर जजमेंट को लेकर आया, और उसको किधर से भी मदद नहीं मिला। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसको मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। देखा जाएगा तो हम लोग उस स्थान पर जाना था, लेकिन मसीह ने अपने ऊपर क्या कर लिया, उसको ले लिया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो मसीह
उस मरण अवस्था के अंदर गया है, तो मसीह का कलीसिया भी उस मरण के अंदर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगे, देख लेना बहुत सारी बातों को नबी यहाँ बताता है, सारी बातों को प्रभु ने उस मसीह के ऊपर लाद दिए। उसको किसी भी प्रकार का मदद नहीं मिला, वो अकेला ही था, उसको मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। सारे जुर्माना मसीह को ही क्या करना पड़ा, भरना पड़ा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब इस नया जन्म के बारे में, जानकारी के बारे में वापस एक बात को बताता है। आइए पहला कोरिन्थी का रास 15वां अध्याय 3 वचन को पढ़ें। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। हमारे पापों के लिए क्या हो गया, मर गए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ये बात सच है। आज नया जन्म यदि हमें लेना है तो हमें भी अपने पापों के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अपने पापों के लिए आप कैसे मरोगे? अपने पापों के लिए मरना बोलने से, यहाँ शास्त्र लेख में आप देख सकते हैं, रोमियो का किताब 6वां अध्याय 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसका मृत्यु का क्या किया? हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। जब हम मन फिराकर यीशु को ही प्रभु करके विश्वास कर वही हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा करके, वही एक ही परमेश्वर करके विश्वास करके जब हम बपतिस्मा के अंदर जाते हैं तो शास्त्र ले कहता है उसके मरण के अंदर। हालेलुया। तो हर कोई बीज उसको दोबारा जन्म होकर आने के लिए उस बीज को पहला क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है। देख लेना, दोबारा जो कुछ जीवन को पाता है वो पहला क्या करना चाहिए, मरना पड़ेगा करके नबी कहता है। अब देखिए, आप लोग उस आत्मा को रख नहीं सकते। कौन सा आत्मा? आप मसीह के अंदर आने के पहले जो आत्माएं थी दुनियादारी की, वो आत्मा, वो स्वभाव आपके अंदर दिखने में नहीं आएगा। इसके लिए दोबारा जन्म जो है आपको मरण के अंदर लेकर आता है। अब यहाँ नबी कहता है आपका वो स्वभाव, वो जो आदत है नहीं रह सकता। आपके जो सोच विचार पहले जो थे वो नहीं हो सकता। तुम लोग मरना अवश्य है। जैसा मसीह मरा वैसे ही आप लोग भी मरना जरूरी है। आबेल अपने बेड़ के साथ वो मरा, वैसे ही उसके वेदी पे वो मरा, वैसे आप लोग भी मसीह के साथ में मरना अवश्य है। मसीह जो मेमना है उसके साथ में हम भी क्या होना चाहिए, मरना चाहिए। बाद में उसका विचार हमारे अंदर पैदा होना है। हमारे खुद का विचारों के लिए हमको मरना है। अब हमारा विचार नहीं, हमारे अंदर मसीह का विचार आना चाहिए, जिस रीति से फिलिपियों का किताब 2 अध्याय 5वां वचन कहता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसे ही तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव हो। अब यहाँ तुम्हारी सारी पुरानी बातें क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मसीह के साथ में मरना मतलब आपका पुराना सारी बातें क्या हो रहा है, वहां खत्म हो रहा है। अब आपके अंदर नए सिरे से ये जीवन क्या आना है, कौन सा जीवन आना है, मसीह का जीवन क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए।
बोलता है तुम्हारा खुद का सोच विचार के लिए मरकर मसीह का विचार तुम्हारे अंदर आना चाहिए, और तुम लोग उसका विचार को जब सोचते रहते हो। मेरे भाई मेरे बहन, मैं इसे आप लोगों को बताना चाहता हूं करके नबी यहाँ बता रहा है, ताकि आपके अंदर दोबारा मसीह का स्वभाव क्या करे, प्रकट हो जाए। तुम लोग दोबारा जब जन्म लेते हैं, कभी आप लोग हक से बोल सकते हैं मसीह का विचार, मसीह का स्वभाव आपके अंदर आने के बाद। हालेलुया। यदि आप दोबारा जन्म लेंगे तो आपके अंदर मसीह का स्वभाव आएगा, मसीह का विचार आएगा, और मसीह का विचार, मसीह का स्वभाव यदि आपके अंदर है, इसका मतलब आप एक नया सृष्टि है। और शास्त्र लेख भी हमें वही सिखाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप एक नए सृष्टि बनते हो। उस नए सृष्टि के अंदर देख लेना, इस नए सृष्टि के बारे में नबी बात करने के टाइम बोलता है, ये कोई स्त्री और पुरुष के मिलन से उत्पन्न नहीं होता है, ये एक सृष्टि है। आप एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए, अभी आप आत्मा से जन्म होकर एक नए सृष्टि बनते हैं। एक नए सृष्टि बनने के बाद आपका खुद का सारी योजना खत्म हो जाती है, सारी विचार खत्म हो जाती है, सारी आपकी जो आशा लालसा इच्छा जो कुछ भी है वो सब वहां क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि मसीह मर गया और मसीह के साथ में तुम भी क्या हो गए, मर गए। हालेलुया। यदि आप मर गए तो आपके अंदर से मसीह का स्वभाव और मसीह का गुण क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। और यहां हम लोग देखते हैं लहू और पानी उसका शरीर से क्या हुआ, अलग हुआ है। उस रीति से मरने तक, मतलब उसका पानी और लहू शरीर में अलग होने तक उसने क्या किया, वो मरा है। उसी रीति से मरेंगे, ये संसार आपके अंदर से अलग होकर बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। इस रीति से उस मसीह का मरण जो है भयानक था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह के उस मरण के बारे में नबी कहता है, वो पहाड़ें हिल गई, चट्टानें तड़क उठी, सारे धरती कांपने लगा। हाँ, परमेश्वर के अंदर आपके लिए मेरे लिए ना तो कोई पोप मरा है, ना तो कोई कार्डिनल मरा है, ना तो कोई पास्टर मरा है, ना तो कोई फादर मरा है। हमारे लिए परमेश्वर स्वयं जब सलीब पर मरे, परमेश्वर से बोला गया वो शब्द जो है सारे पृथ्वी को क्या कर दिया, हिला दिया, और सारी प्रभु की सृष्टियां अपने ज्योति को देने से क्या कर दिया, रोक दिया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है, मुझे लगता है 2 कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 21वां वचन, जो पाप से अज्ञात है था, हाँ, उसी को उसने, जो पाप से अज्ञात था, हाँ जी, उसी को उसने अपने लिए पाप ठहराया, अपने लिए पाप ठहराया। वो पाप से अज्ञात था, उसका पाप का कोई संबंध नहीं है, वो पाप से अज्ञात था, लेकिन अपने लिए क्या ठहराया, वो पापी करके ठहराया। देख लेना यह नबी इसके बारे में क्या लिखता है। यहां सृजनहार देह में प्रकट हुआ और वो हमारे लिए क्या बना, पापी बना, और हमारे सारा पाप उसके ऊपर क्या कर दिया, उंडेला गया। वही बोला गया शब्द, चंद्रमा अपना रोशनी को रुका दिया, सूरज अपने रोशनी को रुका दिया, और धरती कांप गया। इतना परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उंडेला गया था। वो हमारे लिए, अगर मसीह नहीं आता
तो आज हम लोग प्रभु के सम्मुख में कोई भी नहीं आ सकता। प्रियो, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो हमारे लिए पापी बना, हमारे लिए पापी बना है। तो आज हम लोग यदि दोबारा जन्म लेना है तो मसीह के साथ में मरना अवश्य है। जब तक मसीह के साथ में हम नहीं मरेंगे, उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे आप यदि चिकन खाने वाले रहेंगे, मटन खाने वाले रहेंगे, मच्छी खाने वाले रहेंगे, अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता वो बंदा बोलेगा अरे यार तुम लोग एक जीव हत्या करते हो। क्या जीवन सिर्फ इसी में है? नबी कहता है तुम जो अनाज खाता है उसके अंदर में भी जीवन है। ये संसार का, परमेश्वर का, ये प्रकृति का नियम है। एक जीने के लिए एक मरना अवश्य है। जब तक वो मरता नहीं, उसको खाता नहीं, वो दूसरा जी नहीं सकता। अब देखिए आपके लिए, मेरे लिए कितने गौ मर रहा है, कितने चावल मर रहा है, कितने जवारी बाजरी, कितने पत्ते बाग, कितने सब्जियां, ये सब मर रहा है। क्यों मर रहा है? जब तक वो मरेगा नहीं, आप और मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये संसार के अंदर जीवन व्यतीत करने के लिए आपके लिए, मेरे लिए कुछ तो क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। उसी रीति से हम लोग अनंत काल तक जिंदा रहने के लिए, कब तक? अनंत काल तक जिंदा रहने के लिए हमारे लिए एक व्यक्ति मरा। हमारे लिए क्या किया? एक व्यक्ति मरा, और वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ लिखता है नबी, तुम जो खाते हो तरकारी, इसको भी जीवन है, जान है, और वो उसका भी हत्या होता है। अगर वो नहीं मरता तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोगों को जिंदा रखने के लिए, हम लोगों को अनंत जीवन को देने के लिए, हमें उस अनंत काल तक प्रभु अपने साथ में रखने के लिए परमेश्वर स्वयं अपने आप को क्या किया? बलिदान किया। यस, अगर वो नहीं मरता तो आपको और मुझे जीवन नहीं मिलता। नबी कहता है अभी वो मरना अवश्य है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह मरे आपके लिए, आपके पापों के लिए। तो उसी रीति से आज हमारा भी जीवन के अंदर हम लोग मरना अवश्य है। हम लोग मरकर उसके सम्मुख में जब खड़े होते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा तभी दिया जाता है जब हम परमेश्वर के योग्य जीवन व्यतीत करते हैं। जुना करार के अंदर एक राजा के स्थान में उसका बेटा यदि आना है, उस बेटे को तैयार करने के लिए वहां कुछ गुरु लोगों को रखा जाता है। अब वो गुरु लोग उस बच्चे को प्रॉपर रीति से टीचिंग करके, उसको तैयार करके उस लेपालकपन के हक के अंदर लेकर आने के लिए उसको वो लोग तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वो बच्चा पूर्ण रूप से जब तैयार हो जाता है, उसके बाद में उसका पिताजी को बताया जाता है अब ये तैयार है, या आपका कारोबार को क्या कर सकता है? संभाल सकता है। इसी रीति से यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उस समय में उनका सेवकाई पूरा होने के बाद उन्होंने जब रूपांतर पहाड़ में ले जाकर पतरस, यूहन्ना, याकूब के सामने अपने आप को जब उसने प्रकट कर कर बताया, प्रकट करके बताने के समय में वहां पतरस कहता है आपके लिए एक तंबू, एलिया के लिए एक तंबू और मूसा के लिए एक तंबू डालेंगे। लेकिन ऊपर से एक आवाज आता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो, इनकी सुनो, मैं इसमें प्रसन्न हूं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने भी एक शब्द कहा, पिता जब तक जो कुछ मुझे नहीं दिखाता उसके अलावा उसी को मैं करता हूँ, उसके अलावा मैं दूसरा कुछ नहीं करता। पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। यदि आपका मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो जाता है तो परमेश्वर वही आत्मा देता है जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर था।
इस आत्मा के बारे में रोमियो में लिखने के टाइम में लिखता है, वो जिलाने वाला आत्मा, क्विकनिंग स्पिरिट। अब ये आत्मा हमारे अंदर आएगा। आज हम लोग हमारी मर्जी के कामों को पूरा नहीं करेंगे, हम लोग परमेश्वर की मर्जी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग यदि नए सिरे से जन्म लिया है तो संसार की बातें हमारे अंदर दिखने में नहीं आएगी, क्योंकि ये संसार के लिए हम ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। हमारा प्राण परमेश्वर के उस वेदी पर चढ़ाया गया है और विश्वास के द्वारा वहां जब रखा जाता है और हमारा बलिदान को वहां अग्नि आकर भस्म करता है। इसको याद रखिए, जैसे एलिया वहां पुकारने के समय में, हे प्रभु मेरी सुन करके जब कहने के समय में वहां ऊपर से अग्नि आई, उसी रीति से हम लोग पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में हवाले करने के समय में वही आग, अग्निमय जीवें जब हमारे ऊपर आता है, सारी दुनियावी बातों को हमारे अंदर से निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ नबी कहता है, बलि जब भस्म हो जाता है तो इसको याद स्मरण कीजिएगा, एलिया उस पीतल के आकाश के नीचे वेदी पर परमेश्वर का बलि को रखा, तब बलि को अग्नि ने क्या किया, भस्म कर दिया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज कोई संस्था के संप्रदाय या रीति रिवाज आपको उद्धार के अंदर नहीं लेकर आएगा। उद्धार के अंदर इन्हें लेकर आएगा तो परमेश्वर का वचन ही क्या करेगा, लेकर आएगा। तो इसलिए आज हम लोग पूर्ण रीति से मसीह के साथ में क्या करना है, मरना अवश्य है, और वो बलि परमेश्वर से स्वीकारा जाना जरूरी है और उसको आग आकर भस्म करता है। तब ये दुनिया आपके लिए क्या हो जाता है, मरा हुआ दिशा में हो जाता है। जब इस दुनिया की सारी बातें, आशा, लालच, इच्छा, घमंड, जितने भी शारीरिक बातें हैं, ये सारी बातें आपके अंदर से क्या किया रहेगा, निकाल दिया जाएगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग अपने आप में मरकर दफन होना जरूरी है, और यदि हम मर जाते हैं तो मसीह के अंदर हम क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। यदि मसीह के अंदर हम छुप जाते हैं, अगर नहीं ऐसा है तो अभी तक हम लोग मरा नहीं, अब तक हम लोग दफन नहीं हुआ। जब तक हम मरते नहीं, हमारा दफन नहीं होता मसीह के अंदर, तब तक मसीह हमारे ऊपर मोहर नहीं लगा सकता। मोहर क्या है, वो मोहर पवित्र आत्मा है। एफेसियों का किताब 4:30 इस रीति से कहता है, उठाए ले जाने तक के लिए छाप के रूप में दिया गया उस पवित्र आत्मा जो मोहर है, उसको तुम शोकित मत करो। पढ़िए उसको, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दी गई है। कौन सा दिन के लिए, छुटकारे के दिन के लिए। ये आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए नहीं। छुटकारा बोलने से रैप्चर तक, उठाए ले जाने में शामिल होने तक प्रभु ने हमें क्या करता है, मोहर लगाता है। दो प्रकार का मोहर है प्रियो, एक पवित्र आत्मा का मोहर है और दूसरा जानवर का मोहर है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का मोहर नहीं है, उसको जानवर का मोहर ऑटोमेटिकली क्या करता है, लग जाता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग, कोई लोग बोलते हैं हमने बहुत आत्मा में नाचा, अच्छी बात है। हमने बहुत अन्य भाषा, बात है। हमने बहुत भविष्यवाणियां की, बहुत अच्छी बात है। ये सब वरदान काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है तुम दोबारा, तुम्हारा जन्म हो गया। दोबारा जन्म बोलने से मसीह को सीधाई से इस संसार के अंदर प्रकट करके बताना, वही क्या है, दोबारा जन्म लेना। मसीह आपके अंदर से इस दुनिया को देखना, मसीह आपके द्वारा इस दुनिया से बातें करना। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
मसीह के साथ में मरना अवश्य है। जब तक हम मरते नहीं, जब तक हम गाड़े जाते नहीं, तब तक उस अग्नि हमारे ऊपर क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। वो अग्नि जब तक आता नहीं, हमारा स्वभाव में चेंज नहीं होगा, हमारे स्वभाव के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं तो मसीह के साथ में हमें मरना अवश्य है। मसीह के साथ में यदि हम मरेंगे तो मसीह के साथ में हम जी भी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। बाकी चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे। आमीन। तो आइए हम लोग एक छोटा सा गीत गाएंगे। गाना कंटिन्यू जाने देने का था नहीं? कौन सा वाला? ये लास्ट वाला अभी नहीं किया ना, आप मत करना। चलो अगले हफ्ते से कंटिन्यू करें। दुआ कर बंदे, दुआ ये जरूरी है, जिंदगी अधूरी है। दुआ कर बंदे, दुआ ये जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। दुआ कर बंदे, दुआ ये जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। दुआ कर बंदे, दुआ ये जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। मखमलों पे चलने वाला जमीन पे आया मिटा दे हर तकलीफें। मखमलों पे चलने वाला जमीन पे आया मिटाने मेरी हर तकलीफें। करके खुद को कुर्बान सलीब पे, रास्ता वो दिखा गया जन्नत के। यीशु के नाम से दुआ में इतनी
कभी पत्थर से पानी वो देता था, कभी पानी को दवा वो करता था, कभी लंगड़ों को तो कभी अंधों को, कभी मुर्दों में जिंदगी रवा करता था। ऐ इंसान तू तो बस एक इंसान है, ऐ इंसान तू तो बस एक इंसान है, ओ तो खुदा का बेटा होकर दुआ करता था। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। दुआ कर बंदे, दुआ है जरूरी, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। दुआ कर बंदे, दुआ है जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। दुआ के बगैर जिंदगी एक धोखा है, एक झूठी खुश हवा का जोड़े। दुआ जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। दुआ कर बंदे, दुआ जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। स्तुति है प्रभु जी, धन्यवाद लाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना को आपने आशीष किया है करके हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। दोबारा जन्म मतलब मसीह के साथ में मरना, मसीह के साथ में दफन किए जाना, मसीह के साथ में जी उठना, मसीह के स्वभाव के साथ, मसीह के प्रेम के साथ इस दुनिया में दिखने में आना। प्रभु यीशु मसीह, आप जितने भी लोगों ने संदेश को सुना है सभी को तो आशीष करना। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से खुदावन, अब तक आपने संभाला है विश्व भर में जो कोरोना का कहर से आपने लोगों को बचाया, सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम हमारे पूरे BLJC के परिवार को तेरे चरणों में लेकर आते हैं प्रभु, सभी के साथ में रहकर सभी को संभालना। जो कोई बीमार होंगे उन्हें चंगा करना प्रभु, जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन्हें छुटकारा देना, और विशेष करके परमेश्वर हमारे भारत के लिए हम दुआ करते हैं, सभी को बचाना प्रभु, कोरोना से तू बचा, कोरोना वायरस को जल्द से जल्द भारत देश से परमेश्वर नष्ट करके प्रभु दोबारा सब लोग अच्छी तरीके से जिंदगी जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करना, मदद करना। हम सबको तेरे हाथों में दे देते हैं, आशीष को अगुवाई कर, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लॉर्ड, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। सब लोग अपने अपने घर में एक दूसरे से हाथ मिलाइएगा। प्रभु हम सबके साथ में रहे, आमीन। 2 बजे ऑनलाइन में आना।